आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव हाईवे पर देर रात चली चाकूबाजी। दोस्त का जन्मदिन मनाने गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की चाकू से हत्या। वारदात के बाद पुलिस और एम्बुलेंस की लापरवाही। इनके बीच में वॉश बेसिन में हाथ धोने की बात को लेकर रात में करीब 2:30 बजे के आसपास में हाथापाई हुई है, जिसमें सौरभ अपने एक और साथी प्रेम यादव प्लस 4 अन्य जो नाबालिग हैं उनके साथ में मिलकर प्रशांत तिवारी के ऊपर में चाकू से हमला किया है। राजनांदगांव सोमनी थाना क्षेत्र के टेढ़ेसरा गांव का अपना ढाबा ये वही जगह है जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। प्रशांत तिवारी नाम का युवक भिलाई के रिसाली इलाके में मैत्री नगर का रहने वाला था। उसका बस इतना कसूर था कि वो अपने दोस्त के एडवांस बर्थडे पार्टी में शामिल होने अपने दोस्तों के साथ इस ढाबे पर गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पार्टी उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी बन जाएगी। करीब रात 2 से 3 बजे के बीच प्रशांत अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर ढाबे से निकलने वाला था। बाकी दोस्त निकल चुके थे। प्रशांत वॉश बेसिन पर हाथ धोने पहुंचा। इसी बीच 5 युवक रुआ बांधा से मोपेड में सवार होकर खाना खाने आए। ढाबे वालों ने रात ज्यादा हो जाने के कारण खाना देने से मना कर दिया और इस बात से गुस्साए वो 5 युवक ढाबे के बाहर ही नशे में गाली गलौज करते बैठे रहे। तभी प्रशांत के हाथ का पानी धोते वक्त उन युवकों पर गिर गया। बस इतनी सी बात पर युवकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और देखते ही देखते आरोपियों ने प्रशांत को पकड़ लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। प्रशांत का दोस्त अभिषेक उसे बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। वारदात के बाद सभी आरोपी भागने लगे, लेकिन एक युवक सबसे पीछे रह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस मौके पर देरी से पहुंची। वहां मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंची। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंचती तो शायद प्रशांत की जान बचाई जा सकती थी। क्या हमारी इमरजेंसी व्यवस्था सिर्फ कागजों में ही चौकस है? आपको बता दें, मौके पर एक राहगीर ने इंसानियत दिखाते हुए अपनी गाड़ी से प्रशांत को सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान मंगलवार को प्रशांत की मौत हो गई। अभी वो लोग बर्थडे मनाने आए थे, लड़के लोग है ना, वो भी भिलाई गए थे, है ना, अच्छी फैमिली के थे। 7-8 लोग थे, उनमें से क्या आधे लोग ज्यादा चले गए थे, खाना खा के चले गए थे। 2 लोग बचे हुए तो बैठे थे पीछे में। अचानक से लड़के लोग आए रात में, है ना, खाने की मांग किए। हम लोग बोले कि ढाबा क्लोजिंग टाइम है, खाना मिल नहीं पाएगा, तो बैठे थे। उतने में लोग आपस में बात कर रहे थे, है ना, सब चाकू निकाल लिए और बात कर रहे थे, किसी को कुछ करना वरना है ना। वहीं पे मेरा वेटर बैठा हुआ था, उनसे ये बात किया खाने वाले के बारे में, हमने मना कर दिया। तो उन्होंने ये फिर आपस में बात किया कि चाकू रखे हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्या चाकू को, है ना, इसी के बाद चेक कर लेते हैं। तो फिर वेटर को पहले पकड़े मारने के लिए। वेटर क्या अपनी रक्षा करके पीछे भागा, है ना, और उतने में फिर हम लोग को बुलाने के लिए आए ढाबे में। हम लोग जैसे पीछे गए उतने देर में ये लोग का 5-6 लोग थे, लोग मिल के उस लड़के को चाकू वगैरह से हमला कर दी। जैसे ही हम लोग गए तो लोग छितर-बितर भागने लग गए। उसमें से एक लड़का पकड़ाया तो उसको हम लोग पकड़ के रखे थे, और जैसी पुलिस आई, है ना, हमने उसको दे दिया, और जो घायल था उसको हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए। सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एक युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसपे मर्ग कायम कर पंचनामा में लिया गया, पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द किया गया है। यह युवक राजनांदगांव जिले के किसी ढाबे में आपस में लड़ाई झगड़ा होकर के उसको चाकूबाजी हो गई थी, जिसमें उसको मृत्यु हुई। प्रशांत के दोस्त अभिषेक ने बताया कि वारदात से पहले आरोपियों में से एक ने ढाबे के कर्मचारी को चाकू दिखाकर डराया भी था। मतलब ये साफ है कि ये लोग पहले से ही किसी के साथ झगड़ा करने या हमला करने के मूड में थे। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। हाईवे जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां देर रात तक ढाबे खुले रहते हैं, वहां पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती? अगर पुलिस की निगरानी होती तो शायद ये घटना टल सकती थी। क्या रात के वक्त पुलिस की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है?
सवाल उठता है कि आखिर नशे में घूम रहे बदमाश ढाबे तक कैसे पहुंचते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगती? क्यों समय पर मौके पर कोई सुरक्षा नहीं होती? अगर समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो शायद एक जान बच सकती थी। आपको बता दें, थाना सोमनी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने मिलकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पकड़े गए आरोपी सौरभ उर्फ सोनू गुरुम, प्रेम यादव उर्फ गोदाम और 4 नाबालिगों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का आपराधिक इतिहास पहले से संदिग्ध था, जिससे यह साफ होता है कि वे पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 31 तारीख को थाना सोमनी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा ढाबा है, जहां पर रात में करीब 2:30 बजे एक चाकूबाजी की घटना संज्ञान में आई थी। वहां पर प्रशांत तिवारी अपने 4 दोस्तों के साथ में अपने एक मित्र का जन्मदिन मनाने आए हुए थे। उसी ढाबा में सौरभ और उसके साथ में 5 अन्य व्यक्ति वो भी वहां पे खाना खाने वगैरह के लिए आए हुए थे। इनके बीच में वॉश बेसिन में हाथ धोने की बात को लेकर रात में करीब 2:30 बजे के आसपास में हाथापाई हुई है, जिसमें सौरभ अपने एक और साथी प्रेम यादव प्लस 4 अन्य जो नाबालिग हैं उनके साथ में मिलकर प्रशांत तिवारी के ऊपर में चाकू से हमला किया है, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें भिलाई में रेफर किया गया था। 1 तारीख को शाम के 7 बजे आसपास में उनकी वहां पे मृत्यु हो गई। हमारे द्वारा तत्काल ही एक्शन लेते हुए सौरभ जो घटनास्थल पर मौजूद था उसे हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ करने के उसने अपने 5 अन्य साथियों का बताया, जिसमें प्रेम यादव बालिग है 18 साल का, उसके अलावा 4 अन्य नाबालिग व्यक्ति हैं। उनको हमने बालकों को गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हाँ, सौरभ और प्रेम ये दोनों के खिलाफ में पूर्व में लड़ाई झगड़ा की थी, प्लस 2 अन्य नाबालिग बच्चे भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ आरोपियों को पकड़ने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या पुलिस की लापरवाही के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? साफ है कि पुलिस की सुस्ती और एम्बुलेंस सेवा की देरी ने एक परिवार को उजाड़ दिया। अगर समय पर मदद पहुंचती तो शायद आज प्रशांत जिंदा होता। आखिर कब तक पुलिस ऐसे मामलों में सिर्फ कागजों में कार्रवाई करेगी? कब तक लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी? राजनांदगांव हाईवे पर देर रात खुले ढाबों और वहां आने वाले नशेड़ी युवकों पर कोई सख्ती कब होगी? पुलिस ने अगर पहले से सख्ती दिखाई होती तो शायद ये घटना ही ना होती। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही का एक कड़वा सच है, जो आज एक परिवार पर कहर बनकर टूटा है। तो अब सवाल सिर्फ आरोपियों को पकड़ने का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या हमारी पुलिस और सिस्टम समय रहते जागेगी या फिर किसी और का बेटा, किसी और का दोस्त इस लापरवाही का शिकार बनेगा? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।